महाभारत में कर्ण का जीवन संघर्षों और अपमान से भरा हुआ है। वे सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे, लेकिन एक सूत परिवार में पले बढ़े। इसी कारण समाज ने उन्हें हमेशा सूत पुत्र कहकर उनका अपमान किया। जब पांडव और कौरव द्रौपदी के स्वयंवर में शामिल हुए, तब वहां वीरता और योग्यता की कसौटी रखी गई थी। कर्ण, जो एक अजेय धनुर्धर थे, इस प्रतियोगिता में अपनी योग्यता सिद्ध करने आए। उन्होंने धनुष उठाया और लक्ष्य भेदन के लिए तैयार हुए। उनकी कुशलता देखकर सभा में सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी द्रौपदी ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। यह सुनकर कर्ण के मन में गहरी चोट लगी। सभा में मौजूद सभी लोग स्तब्ध थे। द्रौपदी का यह कथन न केवल कर्ण के लिए, बल्कि उनकी योग्यता और सम्मान के लिए भी अपमानजनक था। कर्ण के मुख से कोई उत्तर नहीं निकला। उनके भीतर अपमान का ज्वालामुखी धधक उठा। उन्होंने क्रोध और पीड़ा को अपने भीतर समेटा और चुपचाप वहां से हट गए। यह घटना महाभारत के उन पलों में से एक है जिसने कर्ण के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। कर्ण का अपमान केवल उनके जन्म के कारण हुआ, जबकि उनकी योग्यता और वीरता किसी भी क्षत्रिय से कम नहीं थी। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जाति या जन्म से किसी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। यह घटना आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में योग्यता का सम्मान होना चाहिए, न कि जन्म के आधार पर भेदभाव। कर्ण ने अपने जीवन में संघर्ष, वीरता और त्याग का उदाहरण पेश किया, जो हमें सच्चे अर्थों में महानता का पाठ पढ़ाता है। यह कहानी द्रौपदी के कथन और कर्ण के अपमान के कारण महाभारत के युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारक बनी। इसने कर्ण को कौरवों के पक्ष में जाने के लिए मजबूर किया और कई इतिहास बदलने वाले निर्णयों का आधार बनी।